अब हम डी मोइरस थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट a प्लस आयोटा b का पावर m बाई n प्लस a माइनस आयोटा b का पावर m बाई n इक्वल 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर m बाई 2n इंटू कॉस m बाई n इंटू tan इनवर्स b बाई a। ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट a इक्वल आर इंटू कॉस थीटा, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, और b इक्वल आर इंटू साइन थीटा, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो आर इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि आर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है। तो अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो सेम यही आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट। तो आर इंटू साइन थीटा बाई आर इंटू कॉस थीटा इक्वल बी बाई ए। आर से आर कट जाएगा, साइन बाई कॉस टैन होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल बी बाई ए। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा टैन इनवर्स बी बाई ए। तो हमने आर और थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब LHS लेते हैं। तो LHS हमारा क्या था, ए प्लस आयोटा बी का पावर m बाई एन प्लस ए माइनस आयोटा बी का पावर m बाई एन। तो अब a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा r इंटू साइन थीटा का पावर m बाई एन प्लस r इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा r इंटू साइन थीटा का पावर m बाई एन। अब दोनों में से r कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से r कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट का पावर m बाई एन प्लस ब्रैकेट r इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर m बाई एन। तो ये पावर दोनों पे जब हम डालेंगे तो इसका r का पावर हो जाएगा r का पावर m बाई एन इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर m बाई एन प्लस r का पावर m बाई एन इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर m बाई एन। अब दोनों में से r का पावर m बाई एन कॉमन निकालेंगे तो r का पावर m बाई एन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर m बाई एन प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर m बाई एन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम डी मोइरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो पावर है वो दोनों के एंगल में इंटू हो जाएगा। तो r का पावर m बाई एन इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे पावर इंटू हो जाएगा एंगल में, तो कॉस थीटा कॉस m बाई एन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन m बाई एन इंटू थीटा प्लस कॉस m बाई एन थीटा माइनस आयोटा साइन m बाई एन थीटा ब्रैकेट क्लोज। पुट करेंगे r इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m बाई एन ब्रैकेट, यहाँ से पावर तोड़ेंगे तो कॉस m बाई एन थीटा प्लस आयोटा साइन m बाई एन थीटा प्लस कॉस m बाई एन थीटा माइनस आयोटा साइन m बाई एन थीटा। तो आयोटा साइन वाला दोनों प्लस माइनस में है, सेम फंक्शन है, तो कट जाएगा, बचेगा उसे लिखते हैं। तो 1 अंडर रूट है तो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 ब्रैकेट m बाई एन इंटू ब्रैकेट कॉस m बाई एन थीटा प्लस कॉस m बाई एन थीटा। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये जो पावर है इंटू हो जाएगा, क्योंकि a का पावर m का पावर n होता है। तो ये जो पावर दोनों है वो आपस में इंटू हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू m बाई एन इंटू ये ऐड हो गया 2 इंटू कॉस m बाई एन थीटा। ये वाले 2 को आगे लिख लेते हैं। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर, ये 2 डिनोमिनेटर में इंटू हो जाएगा। तो m/2n
इंटू कॉस m बाई n इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाला था tan इनवर्स b बाई a, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m बाई 2n इंटू कॉस m बाई n, थीटा की जगह पे पुट करेंगे tan इनवर्स b बाई a। तो इक्वल में हमारा यही था RHS के इक्वल में, तो आ गया इक्वल RHS प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ एक्स आर इक्वल कॉस पाई बाई 2 का पावर r प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का पावर r, कॉमा प्रूव दैट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 टू इन्फिनाइट इक्वल -1। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये प्रूव करना है, तो सॉल्व करते। सॉल्यूशन गिवन दैट एक्स आर इक्वल कॉस पाई बाई 2 का पावर r प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का पावर r। पुटिंग r इक्वल हम वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो पुट करते हैं x की जगह पे, सॉरी r की जगह पे, तो x1 इक्वल आ जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 पावर हो तो सेम वही रह जाता है, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। यहाँ अगर 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा x2 इक्वल कॉस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर। 3 पुट करेंगे तो x3 इक्वल कॉस पाई बाई 2 का पावर 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का पावर 3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। वी हैव x1 इंटू, जैसा कि हम जानते हैं x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट इक्वल, हमें क्या प्रूव करना है -1। तो हम LHS लेंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 टू इन्फिनाइट। अब x1 x2 x3 का वैल्यू हमने जो निकाला है वो पुट करेंगे, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 2 का पावर 3 प्लस आयोटा साइन पाई का पावर पाई 2 का पावर 3 इंटू डॉट 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 टू इन्फिनाइट। हमने कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 का पावर, सॉरी इस दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ऐसे ही ये सब जो है, इसका कॉस वाले जितने भी एंगल है उनका एंगल एक जगह प्लस हो जाएगा, प्लस साइन वाला का एक जगह प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों को इंटू किए वैसे ही इनको इंटू करेंगे तो सिमिलरली रहेगा, बट ये जो एंगल है वो प्लस होते चला जाएगा इन्फिनाइट तक। तो यहाँ हम करते हैं कॉस, पहला हमारा क्या है पाई बाई 2 प्लस पाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट। ये हमारा आ गया। दोनों में पाई बाई 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि सभी में है, तो कॉस ब्रैकेट पाई बाई 2 कॉमन निकालें तो 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा साइन ब्रैकेट पाई बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं और ये वाला का वैल्यू निकालते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट। ये जो हमारा फॉर्म है जीपी के फॉर्म में है, और यहाँ पे आर का वैल्यू यानी कि कॉमन रेशियो हमारा 1 से छोटा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट का। जब सम करते हैं इसका तो a बाई 1 माइनस आर का फार्मूला यूज़ करते हैं, तो a हमारा हो गया फर्स्ट टर्म जो कि 1 है और r हो गया कॉमन रेशियो, तो ये हमारा 1/2 है। जब हम टर्म 2 में टर्म 1 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा वैल्यू होता है वही कॉमन रेशियो होता है, तो हम फार्मूला में पुट करते। अब हम इन्फिनाइट तक का सम करेंगे, तो सम इक्वल a का वैल्यू हम पुट करेंगे 1
बाई 1 माइनस आर का वैल्यू 1/2 इक्वल 1 सिमिलरली ऐसे ही रह जाएगा बाई यहाँ 1 में से हाफ घटाएंगे तो हाफ आ जाएगा और इक्वल 1/1 इंटू ये 2 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा तो 1/2 ये इंटू करेंगे तो हमारा 2 वैल्यू आएगा, यानी कि सम इन्फिनाइट तक का सम हमारा वैल्यू आया 2 इस जीपी फॉर्म का। तो ये जो हमने वैल्यू निकाला है इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो cos π/2 हमने कॉमन निकाला था और उसके ये जीपी सीरीज था हमारा, तो इसे हमने सॉल्व किया था, इसका वैल्यू 2 आया, तो ये पुट करेंगे हम। तो हमने यहाँ पुट कर दिया 2 प्लस आयोटा साइन π/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा बचेगा cos π प्लस आयोटा साइन π। चूँकि हम जानते हैं कि cos π प्लस आयोटा साइन π का वैल्यू होता है -1, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं -1 और हमें RHS में यही प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया।